I'm Kardonjigyor, MLA Likavali, raised here to participate in general budget presented by Honorable Deputy Speaker, Deputy Chief Minister, Minister in charge Planning and Finance. While supporting the budget, I want to throw some light in some points. बजट में जो नेफा समय का इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास आधुनिक बनाने का जो गवर्नमेंट ने प्रस्ताव लेकर के 500 करोड़ का लागत से 50 मॉडल स्कूल बनाने का जो प्रस्ताव रखा है, ये जो है बहुत ही सराहनीय है। मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, वेलकम करता हूँ। मेरे ख्याल से सारा अरुणाचल का वासी इसी स्कीम से बहुत ही खुश होंगे। इसका साथ मैं एक और जोड़ना चाहता हूँ और एक गुजारिश करना चाहता हूँ सरकार से। 25 इंटर विलेज स्कूल का जो हम लोगों ने अप्रूव करके रखा है, कल महामहिम का अधिवेशन का बारे में जो डिस्कशन हो रहा था, इसी का द्वारा पता चला है कि हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन सर ने वेस्टर्न सेक्टर से शुरू करके अभी 8 स्कूल को सेलेक्ट करके वो इसका काम जो है ऑनगोइंग है। और हमारा ऑनरेबल लुआंगडोन सर का हिसाब से उसे फिर ईस्टर्न सेक्टर से शुरू करना है। तो फिर हम लोग सेंट्रल वाला लोग फिर रुक कर बैठना पड़ेगा। ये भी थोड़ा सा मेरे ख्याल हम लोग के लिए भी समय देने से ठीक है, क्योंकि इलेक्शन ईयर है, 24 में इलेक्शन होंगे। तो इसी सब्जेक्ट में मेरा एक रिक्वेस्ट है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर और ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर सर को, एटलीस्ट 77 करोड़ का लागत से ये स्कीम अप्रूव्ड है, तो एटलीस्ट हम लोग को 50% एलोकेशन करके सारा स्कूल को एक साथ शुरू करने देने से आईबी स्कूल को, ये भी बहुत ही अच्छा होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि 25 स्कूल है, एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल का चयन हुआ था। उसका अलावा टूरिस्ट फेलिसिटेशन सेंटर राज्य सरकार द्वारा बनाने का एक प्रस्ताव रखा है, बजट में प्रावधान रखा है। तो इसमें रुक्सिन, हुकानजुरी, नामदांग और कानोबारी को मेंशन किया है। ये बहुत अच्छा है। हम लोगों को टूरिस्ट को फेलिसिटेट करना चाहिए, और जो टूरिस्ट आएगा उसके लिए जहाँ जहाँ आपका एंट्री पॉइंट है फुट हिल में, वहाँ एक अच्छा सिस्टम अगर हम लोग प्रोविज़न रख सकते हैं तो लोगों के लिए अच्छा होगा। इसमें मेरा और एक रिक्वेस्ट है, मेरा लिखावली को भी इसमें अगर रख सकता है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लिखावली एक ऐसा सेंटर पॉइंट है, एक गेटवे है। सारा हमारा सियांग डिस्ट्रिक्ट, अपर सियांग, अपर सुबनसिरी, लेपारादा, वेस्ट सियांग लिखावली होकर के जाते हैं। जितना टूरिस्ट होगा थ्रू लिखावली ही जाता है। इसलिए मेरा एक रिक्वेस्ट है कि लिखावली को भी टूरिस्ट जो हमारा फेलिसिटेशन सेंटर होगा वो लिस्ट में शामिल कर देने से बहुत ही अच्छा होगा लिखावली वासियों के लिए। उसका अलावा सीएम चीफ मिनिस्टर्स आदर्श ग्राम योजना करके हमारा एक स्कीम स्टेट में चल रहे हैं। तो इस स्कीम का अंतर्गत एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक मॉडल विलेज बनाने का एक प्रावधान था। इस स्कीम को डिसकंटिन्यू नहीं करके कंटिन्यू करने से ठीक है, क्योंकि ये स्कीम का अंतर्गत कम से कम एक कॉन्स्टिट्यूंसी में
एक तार में 2 बस्ती या एक बस्ती को हम लोग डेवलप करके एक मॉडल बस्ती का हिसाब से हम लोग दिखा सकते हैं। और हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में आज तक 2 बस्ती में मॉडल स्कूल का जो हम लोगों ने एक मॉडल स्कूल ये विलेज का एक दर्जा दिया है। तो वहाँ का लोगों ने बहुत खुश गवर्नमेंट का ऊपर में जताते हैं। और हमारा जो बस्ती में जो कमियां था 1,50,00,000 का लागत से जो राज्य सरकार द्वारा जो प्रोविज़न रखा है उससे बहुत कुछ काम कर सकते हैं। मैं सरकार को दरख्वास्त करता हूं कि इस स्कीम को भी जीवित रखने से ठीक है। और एक है सर, हमारा जहाँ में BADP का स्कीम नहीं चलते हैं वहाँ में नॉन BADP करके हम लोगों को 1 करोड़ का लागत से एक कॉन्स्टिट्यूंसी में देने का प्रावधान जो गवर्नमेंट रखा है, ये हमारा लिए बहुत एक पर्पसफुल है, यूज़फुल है, उपयोगी है। क्योंकि इस स्कीम का अंतर्गत हम लोग कम से कम हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में और कनेक्टिविटी सेक्टर में और डिजिटल सेक्टर में, जैसे हम लोग 20 शेड लगा करके इंटीरियर जगह में एक इंस्टॉलेशन करता था, मैंने 2 जगह लगाया। तो ये एक बहुत यूज़फुल स्कीम है और मैं इस स्कीम को बहुत सराहना करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ। और ऐसा स्कीम हमारा जो सरकार ने निकाल करके हम लोगों को MLA को एम्पावर किया है कि कम से कम अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ एक अच्छा काम करने का मौका दिया है। और उसका अलावा ये तो मेरा अपना सबमिशन था। मेरा और एक सबमिशन है, हम लोगों ने 6 MLA मिल करके, हमारा निनोंग इरिंग साहब, कालिंग मोयोंग साहब, केंतोरिना साहब, गोकार बासार साहब, मैं और तरिन दाकवे साहब ने एक यो नोट इनिशिएट किया था सर, डिप्टी स्पीकर सर। ये एक हम लोग का एक प्रपोजल था। ये पासीघाट से लेकर के आपका काद काके होकर के जिरदो ईगो के एक हमारा गेंसी होकर के शिवरिते होकर के तामेन निकालने का एक प्रपोजल था। तो ये एक बहुत एक अल्टरनेटिव मतलब कॉरिडोर मेरे ख्याल से ये एक साबित होगा। क्योंकि ये रास्ता में हम लोग को इतना इन्वेस्टमेंट का भी जरूरी नहीं पड़ेगा। क्योंकि पासीघाट से ईगो तो ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्टेड रोड है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहाँ में ऑनगोइंग है। एक CRF का प्रोजेक्ट है, एक RIDF का प्रोजेक्ट है। फिर ईगो से आकर के गारो तक ये आपका आकाजान तो बाम रोड है, उसको 11 किलोमीटर ओवरलैप करते हुए गारो से फिर गेंसी, गारो गेंसी बीच में PMGSY 3 का प्रपोजल है, मेरे ख्याल ये भी अप्रूव होगा। फिर गेंसी से लेकर के आपका शिवरिते तक PMGSY 2 में बनाया था, उसको वाइडनिंग करना है। खास इतना काम नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। फिर वहाँ से लेकर के जो दापुरिजो से दुमपुरिजो, दापुरिजो, दिलुकमुख होकर के एक रास्ता आपका दिलुकमुख निकलेगा, वो भी हाईवे अप्रूव्ड है। वो रूट जो है हमारा शिवरिते पहुँच करके कि शिव सर्कुल में शिवनसरी को ब्रिज बना के आते समय लेफ्ट से होकर के फिर राइट में जाके दिलुकमुख निकलेगा। तो ये दापुरिजो से जो रास्ता आएगा उसी ब्रिज से ओवरलैप करते हुए आपका राइट साइड में चला जाएगा और वहाँ से एक रास्ता जो है दिलुकमुख निकलेगा, दूसरा तामेन निकलेगा। तो पासीघाट से आपका 247 किलोमीटर, उसमें मेरे ख्याल अराउंड 100 किलोमीटर ही बनाना है, 147 तो बन करके है। तो ये एक ऑल्टरनेटिव हमारा कॉरिडोर हो सकता है। क्योंकि ईस्टर्न साइड का जितना आपका रोड है पासीघाट तक पहुँच के बहता है।
तो हम ये रास्ता को कंटिन्यू करने से ये तामेन निकाल के इधर से आपका कोलोरियांग, पालिन मतलब कारादादी और ये कुरुंकुमे ऐसा करके आपका जोराम से निकाल जाएगा। फिर यहाँ आकर के होज होकर के साकाली होकर सेप्पा, बोमदिला, त्वांग ऐसा करके निकलेगा। फिर पुतिन आके ईटानगर आ सकता है। ये एक बहुत ही एक फिजिबल रूट है। इसको टेकअप करने के लिए मैं स्टेट गवर्नमेंट को अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर का लीडरशिप को और मोस्ट एक्सपीरियंस फाइनेंस एंड प्लानिंग मिनिस्टर एंड ऑनरेबल डिप्टी मिनिस्टर और सारा कैबिनेट मिनिस्टर और हमारा कोलिग्स को एक गुजारिश, एक रिक्वेस्ट है, ये रूट को टेकअप करके आप लोग एक अल्टरनेटिव कॉरिडोर बनाने से बहुत ही अच्छा होगा। इसी चंद शब्द का बाद मैं अपना यही समाप्त करता हूँ बजट डिस्कशन। थैंक यू।